हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी एग्ज़ाम अच्छी जा रही होगी। जिनका एग्ज़ाम हो रहा है और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आई होप। और फिर जिनका एग्ज़ाम हो गया है आप रेस्ट करें, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी आप मेहनत करें, लगे रहें जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आपका। ठीक है। और अपन इस ट्यूटोरियल में, अभी के ट्यूटोरियल में, अभी जो अपना ये जो लेक्चर होगा तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि 2023 का मई शिफ्ट का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स का पेपर। ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि जब हम लोग भी जब पढ़ा करते थे उस समय क्या होता है कि सोचते हैं क्या लास्ट मोमेंट पे कोई एक मतलब रिवाइज करवा दे। ठीक है, कोई एक ऐसा मतलब टीचर मिल जाए, कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो क्या करे आपका लास्ट मोमेंट में एकदम एक बार सारा कंसेप्ट को रिकॉल करवा दे, रिवाइज करवा दे, कुछ क्वेश्चंस करवा दे और वही क्वेश्चन करवाए जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारा इस जो ट्यूटोरियल है उसमें हमारा जो हमारा एम यही है कि जो जैसे जो पिछले प्रीवियस में जो भी पेपर हुए हैं उसका अपन क्या करते हैं, उसको एक बार यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, आप देखिएगा कि पेपर कितना आसान आता है। ठीक है। होता क्या है कि बहुत सारे जैसे इसमें अभी भी हैं जो नहीं देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे भी। हाँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है जो लोग दिखेंगे उनको तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बेनिफिशियल इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो अभी डिस्कशन होगा हम लोग का, उसमें क्या पेपर से रिलेटेड होगा, जो पिछले जो पेपर आ रखा है। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि पेपर में कैसा कैसा आता है, एक क्वेश्चन आता है, कितना ईजी रहता है। अगर कोई लोग हैं, कोई स्टूडेंट है जो नहीं भी पढ़ा है, अगर थोड़ा सा वो कॉमन सेंस यूज़ करे, अगर थोड़ा सा वो एक्टिवली रहे एग्ज़ाम में जाए, अगर सही से जाए, उसका माइंड कूल रहे, ज़्यादा घबराए नहीं, तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। तो अपन इस चीज़ को करते हैं। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमटीएस वालों के लिए है, इसमें जो जिनका CHSL आगे एग्ज़ाम है, जिनका CGL मेंस है, प्री है, या जो भी है फिर, तो वो लोग भी देख सकते हैं। क्योंकि अपन जो है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हम लोग पूरा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या अप्रोच होना चाहिए वो आपको क्लियर होगा। तो आई होप आप सभी इसको देखेंगे, इसको पसंद करेंगे और फिर जैसा भी हो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये है 2023 मई शिफ्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी है ये तो जूनियर क्लास का बच्चा वो भी कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन 15 आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 से कर लीजिए, ये तो इजी है, फिर भी मैं कर देता हूँ। एलसीएम क्या हो गया, 5 3 और 5 5 5 25 3 75, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है। बोलोगे सर ये क्या बता रही हो, तुमको पता है नहीं। तो इसमें ये बताना चाहे, इस क्वेश्चन को ये करके हम बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अगर, मैं तो ये करके दिखाया क्योंकि थोड़ा सा करके दिखाना था कि कैसे करते हैं। ठीक है, नहीं तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा हो गया, मुश्किल से 10 सेकेंड हो गया खत्म। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पाई चार्ट में ये कह रहा है कि डी कोई कंपनी है और ई ऐसे ही जो 150 डिग्री मैन्युफैक्चर कर रहा है। ई कोई कंपनी है 25 डिग्री, एफ है उसका हिस्सेदारी जो है 46 डिग्री का है। उसके बाद फिर से ये कौन सा है, एफ जी, ये फिर एच है, फिर ये आई है। ऐसा करके क्या है, बहुत सारा कंपनी है जिसका हिस्सेदारी है, कितना परसेंट जो है ये करता है। परसेंट को भी आप कह सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट, जैसे परसेंटेज में जैसे 1/4 भाग, कोई काम है उसका 1/4 भाग मैंने किया, कोई काम उसी काम का जैसे 2/3 भाग कोई और किया है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे काम का 1/4 भाग, काम का 2/4 भाग हो गया। इसी तरह क्या होता है टोटल का, जैसे 150 डिग्री हो गया, ये भी एक जैसे पाई चार्ट में भी एक रिप्रेजेंटेशन है कि कितना भाग हो गया है।
मतलब कितना नंबर का प्रोडक्शन ये किया, कितना का 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 ये किया, तो ये डिग्री में दिया हुआ। इससे कैसे नंबर का पता चलता है? एक सेंटर पे ये पूरा कितना कोण बनाता है, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट पूछेंगे कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो ऐसे इसको राउंड करो, मान कितना हो गया 360 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पर सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, ये हमेशा सर्कल पे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे कितना होगा 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री और जिसमें कि 150 डिग्री डी करता है, तो अगर उसमें पूछेंगे कि डी का कितना हिस्सेदारी है, टोटल 360 है। अब जैसे क्या है, अगर यहाँ पे वही रहता है कि टोटल जैसे किसी मान लो टोटल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे रहता है 100, ठीक है, उसमें है जो है डी जो कर रहा है 25, तो कहेंगे ना कि 25% डी कर रहा है या 1/4 डी कर रहा है। इसी तरह सेम क्या है, एक पाई चार्ट में क्या है, यहाँ पे डिग्री में बस इसको क्योंकि रिप्रेजेंट ही किया जाता है डिग्री में। जैसे 150 है, ठीक है, इसमें बोलेंगे डी का हिस्सेदारी क्या है, तो डी का हिस्सेदारी कितना हो जाएगा 150 और टोटल कितना है 360, इसको सीधे डिवाइड कर देंगे। इतना नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, इतना पार्ट डी कर रहा है, ठीक है। इस तरह अगर एफ पूछा जाए, एफ कितना कर रहा है एफ के लिए, तो ये हो जाएगा 46 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री। ऐसे करके हो जाता है कि कौन सा जो भी नेम किया हुआ है वो कितना पार्ट प्रोडक्शन कर रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ टुगेदर, डी एंड एफ, डी और एफ के द्वारा, ठीक है। एक तो ये है जैसे डी और एफ अपन निकाल दिए, उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, डी और एफ। दूसरा ये भी एक तरीका होता है, यहाँ पे ऐसे भी अपन कर सकते हैं कि जैसे क्या है डिग्री में है, डी कितना डिग्री कर रहा है, डी कर 150, एफ डी और एफ के बारे में पूछ रहा है, तो डी प्लस एफ ये जो है कितना करेगा, डी हो गया 150 डिग्री, एफ हो गया 46 डिग्री, दोनों को ऐड कर देते हैं 150 और प्लस 46 तो 196 डिग्री हो, दोनों में क्या करेगा, टोटल कितना है 360 डिग्री एंगल। तो इतना पार्ट क्या होगा, डी और एफ मिलकर करेगा, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा 1800, इसको 1800 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया, डी और एफ मिलकर कितना प्रोडक्शन किया होगा कार का उस कंपनी में। दूसरा क्या कह रहा है इसी में कि द नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय जी एंड आई, अब जी एंड आई के द्वारा निकाल देते हैं, जी प्लस आई सेम एकदम, जी कितना कर रहा है 22%, आई कितना कर रहा है 67%, ये दोनों कितना होगा, इन दोनों को अगर ऐड करोगे 60 7 22 89, तो ये कितना हो जाएगा 89 और 360 डिग्री इंटू 1800। बस ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, काफी इजी है। बस क्या इसमें क्या होता है, पाई चार्ट में आप लोग जैसे इस चीज को पढ़ भी रखे हुए, पाई चार्ट में कुछ नहीं होता, सिंपल बस रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन जो है हल हुआ है, कुछ भी नहीं है। फिर अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ टुगेदर इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय जी एंड आई। ये जो कार का प्रोडक्शन हो रहा है, ये इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। जब भी आपको परसेंट वाला अपन तो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किए हैं, परसेंट क्या होता है नहीं होता है, पर अभी के लिए फिलहाल अपन ये समझ सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर है उसका कितना परसेंट, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में इसका कितना परसेंट ये है, सिंपल सा परसेंट निकालने का तो बहुत तरीका होता है, ठीक है। इसका फिर 2-3 तरीका है जिससे अपन इसको निकाल सकते हैं, पर एक सबसे इजी तरीका जो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा मेरे से ये है, इसका कितना परसेंट ये है, इसका अपन क्या करेंगे डायरेक्ट, इसका कितना परसेंट मान लेंगे, इसका ये अपॉन 360 इंटू 1800, इसका कितना परसेंट, इसका मान लेते हैं x% जो है वो है ये, और ये क्या हो गया सर गुने 1800। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी और आई के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा उसका कितना परसेंट डी और एफ के द्वारा प्रोडक्शन होगा, तो ये जो जी और आई के द्वारा प्रोडक्शन होता है इसका x% ये मान लेते हैं x%, x/100 ये। अब सिंपल x को सॉल्व कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, डी तो ऐसे ही हट गया, फिर वैसे रह गया, क्या बच गया, ये उधर चले जाएगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो ऐसा आ जाएगा 89x इंटू x अपॉन 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 196
एक्स करेंगे सॉल्व तो 196/89 × 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये समथिंग आ जाएगा आपका 220, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 220.2%, और यही आपका आंसर हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में जब भी पाई चार्ट रहे आप समझ लीजिए, जैसे जिसके बारे में पूछ रहा है, डी कितना प्रोडक्शन कर रहा है, ई कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना हिस्सेदारी मेरा टोटल हिस्सेदारी, वो अगर निकालना हो तो जितना डिग्री दिया हो उतना अपॉन 360 इंटू टोटल, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे क्या था, डी के लिए आप निकाले थे इधर, जैसे डी के लिए निकाले थे तो क्या किए थे, डी हो गया 150 डिग्री, डी का हिस्सेदारी, और टोटल हो गया 360 डिग्री, और टोटल कंपनी में कितना का प्रोडक्शन हो रहा है 1800 डिग्री, हो गया सिंपल। जो भी आएगा उससे क्या निकल जाएगा, डी कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इसी तरह एफ का निकाल दी, जिसका भी कहेगा उसका निकाल लीजिए, तो ये फिर इस टाइप से हो जाता है, काफी इजी है। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समझ में नहीं आता, ये काफी इजी चीज है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखो, आप कहोगे सर इतना टाइम थोड़ी ना रहता है, इतना टाइम नहीं रहता है, पर मैं समझाने के लिए किया। आप इस चीज को 2-3 बार कर लोगे, ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, कैलकुलेशन में जो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए वो क्या। अब क्या रहा, इफ टू मिक्सर एंड टीवी कॉस्ट 700 रुपये। अब जैसे कह रहा है 2 मिक्सर, ठीक है, और एक टीवी का कॉस्ट 700 रुपया है। फिर कह रहा है 2 टीवी और 1 मिक्सर का कॉस्ट कितना है, 980 रुपया, द वैल्यू ऑफ 1 टीवी। ये इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आए ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, क्या 2 मिक्सर 1 टीवी, 2 मिक्सर 1 टीवी का दाम समथिंग, 2 टीवी 1 मिक्सर का दाम समथिंग। इस टाइप का जब भी रहे ऐसा कर लीजिए, जैसे हमको क्या है, ना टीवी का दाम पता है ना मिक्सर का दाम पता है, ठीक है, लेकिन दोनों का दाम पता है। जैसे 2 टीवी और 1 मिक्सर का दाम पता है, 2 मिक्सर और 1 टीवी का दाम पता है। अपन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे कि टीवी का जो है कॉस्ट उसको मान लेंगे एक्स, मिक्सर दे रखा है, मिक्सर का कॉस्ट मान लेंगे वाई। ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बहुत सारा इजी है, बहुत सारा इजी है। नहीं मालूम है, टीवी का मान लेंगे एक्स, मिक्सर का मान लेंगे वाई। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप अपना नाम मान लीजिए, मेरा नाम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या है, 2 मिक्सर और 1 टीवी, इसको बस ध्यान से करना है। 2 मिक्सर ये 2y, फिर 1 टीवी, इसका दाम है 700 रुपया, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए आप। उसके बाद क्या है, 2 टीवी प्लस 1 मिक्सर, 1 मिक्सर का कॉस्ट जो है 980 रुपया, ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। एक्स और वाई में कितना वेरिएबल, एक्स और वाई है कितने, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में कितना इक्वेशन में, 2 इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको जैसे सॉल्व करना तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा है, जैसे इसको अरेंज करके एक्स को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 2x है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सिंपल से सॉल्व करके क्या होगा, जैसे इसको सॉल्व करना है अपन को, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है दोगुना हो जाएगा, 2x अगर यहाँ पर भी 2x रहेगा तो x का क्या करते हैं, कट कर देंगे, एक y में वेरिएबल आएगा, सिंपल हो जाएगा। पूरा इक्वेशन को अपन जैसे इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4y और क्या आएगा 2x, x को पहले लिख लेंगे 2x, ये क्या आएगा 4y प्लस 4y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1400 लिख लेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन को पहला इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें बड़ा कौन है, आप इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन क्या इसमें बड़ा कौन है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट ये गया 2x माइनस 2x, 4y माइनस y, ये कितना आ गया 3y, और इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 900 एंड इसको इसमें से हटा दीजिए, 0 2 यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, ये देखेंगे तो 140, y का वैल्यू आ गया 140। अब आप ये y क्या है, मिक्सर, अपन को पूछा गया था, अपने से पूछा था वैल्यू ऑफ टीवी, अपन ने क्या पूछा था, x का वैल्यू है, सिंपल सा x का वैल्यू जिसे निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें मान लो पुट कर देते हैं, जैसे 2x, तो 2x प्लस y का वैल्यू कितना 140 बराबर क्या हो जाएगा 980 हो गया, तो 2x का बराबर क्या हो जाएगा 900, और इसमें से 80 माइनस 140 कर देंगे,
ये कितना आ जाएगा 0, ये आ गया 4 और ये फिर आ गया 8। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 420 420। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर। आप कहोगे कि इतना करना पड़ेगा। देखो ये एक नॉर्मल तरीका है, जिसको मान लो एक ऐसा स्टूडेंट के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, इसका स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। स्मार्ट अप्रोच क्या है, मतलब इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करना जिससे आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। टीवी का x, मिक्सर का y। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मिक्सर और 1 टीवी, यानी x 1 टीवी और 2 मिक्सर यानी 2y, ये बराबर कितना दे रखा है, ये 700 दे रखा है, ठीक है। इसको पहला मान लीजिए। और फिर क्या रहा, क्या 2 टीवी 2x प्लस y, ये इसका दाम हो गया 980 रुपये। और उसके बाद फिर क्या करा, वैल्यू ऑफ टीवी। आपको टीवी का वैल्यू बताना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मिक्सर का भी। अगर हम मिक्सर का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे मिक्सर का वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट टीवी का वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट टीवी का वैल्यू मतलब निकालने का मतलब क्या है, हम लोग को डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालना। अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग वाई को 2 से गुना कर देंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं। वाई को 2 से गुना कर दिए सिंपली नाम से, जैसे यहाँ पर 2y, यहाँ पर y, इसको आप 2 से गुना कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 2y और ये हो जाएगा 8,1960, ठीक है। और ये पहला इस इक्वेशन में से इसको हटा दीजिए, ये आ गया x, ये आ गया 2y, ये आ गया 700, ठीक है। ये घट जाएगा, ये गया, ये गया, ये आ गया 3x और ये आ जाएगा अपना 1160, सॉरी 1260। इसको काट दीजिए आप, 3 चौके 3 ऐसा आ गया 420। ये थोड़ा सा उससे इसका बहुत सारा और भी सॉल्यूशन टेक्निक होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आपको आता है। जैसे इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो सब चीज़ याद है, ठीक है। बाकी अगर आप इसको कहें ना थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस या आप हाथ थोड़ा स्पीड में चलाएंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दे रखा है, जैसे क्या है 7x प्लस y, ठीक है, इज टू, ये दे रखा है फिर 7x माइनस y इक्वल्स टू 7:3। जब भी इस टाइप का दे रहे हैं तो आपको जब भी ये रेशियो का दिया हो, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, सबसे पहले आप इसको बट्टा में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको ऐसे लिख लीजिए 7x प्लस y अपॉन 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 7/3, ठीक है। एक तो तरीका हो गया कि आप इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो सॉल्व करना तो उतना थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है, इतना ईजी नहीं है, मैं क्यों ऐसा करें, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है इसके लिए, जब भी आपको इक्वेशन दिया है जैसे a अपॉन b बराबर c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस नीचे वाला अपॉन, नहीं ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बट्टे में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसी तरह इधर भी करेंगे, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ब्रो। ये क्या होता है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी, मतलब ये क्या है, ये सब सॉल्यूशन टेक्निक है। जैसे 2 वेरिएबल का हो आपको सॉल्व करना तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो जब कभी भी आपको a/b बराबर c/d दिया हुआ, इस फॉर्मेट में दिया हो, जैसे हो सकता है x अपॉन वाई बराबर समथिंग 3/2, ठीक है, x अपॉन वाई बराबर 3 दिया हुआ तो अपन 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1। अगर उस केस में सॉल्व करना हो ऐसा कुछ रहे, ठीक है। जनरली 2 वेरिएबल और ये दोनों वेरिएबल सेम हो, जैसे 7x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है 7x माइनस वाई, इस टाइप का दिया है, आपको समझ में तुरंत एकदम क्लिक करना चाहिए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना। अब देखोगे यहाँ पे इसका एक तरीका क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसको सॉल्व कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। क्या करने वाले, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ठीक, ऊपर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में लिखा था है ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाला ये प्लस नीचे वाला ये, तो ऊपर वाला प्लस ये क्या है वाला 7x प्लस y, ये हो गया 7x प्लस y प्लस नीचे वाला 7x माइनस y, नीचे में क्या आ जाएगा ऊपर वाला 7x प्लस y माइनस नीचे वाला माइनस 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y,
बराबर इस साइड करेंगे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। बस यहाँ से क्या y चला गया, यहाँ से क्या x चला गया। ऊपर क्या आएगा 14x, नीचे क्या आ जाएगा 2y, ये क्या आ जाएगा 7 3 10 और ये कितना आएगा 4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 है इसको ऐसे काट दीजिए, ये आ गया 7x। इधर क्या लिख सकते हैं 2 और ये क्या आ जाएगा 5। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x is to y का रेशियो, x is to y का रेशियो क्या है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये क्या लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ठीक है, तो ये आएगा 5/14। पूछ रहा है x is to y का रेशियो, x अपॉन y क्या आ गया 5/14, x is to y क्या आ जाएगा ये 5:14, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको भी इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा ईजी होता है, पर अभी आपकी ज़रूरत नहीं। अगर प्रूफ करना हो तो बराबर ये मान लीजिएगा, ठीक है, इधर भी इधर सॉल्व कर लीजिए, इधर सॉल्व कीजिए, एलएच बराबर आप ऐसा आ जाएगा, हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, हो गया, तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस क्या होता है कि छोटा छोटा पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना होता है। ये छोटा छोटा पॉइंट अगर ध्यान में है तो फिर हो गया। अब क्या रेशियो स्पीड ऑफ अमन, कमल एंड मनन इज 2:3 है। स्पीड का रेशियो, स्पीड रेशियो 3 आदमी का दिया हुआ है, स्पीड रेशियो क्या दिया हुआ है 3 कोई आदमी है, उसका स्पीड रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। हो सकता है इसका एक्चुअल स्पीड जो है 20 30 और 40 हो, तो हम लोग जब भी 20 30 40 है उसको क्या लिख सकते हैं 2:, जैसे 20 रेशियो 30:40, इसको हम लोग इतना बड़ा ना लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:3:4, ठीक है। जब भी रेशियो फॉर आता है तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि 20:30:40 लिखा हुआ है तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। रेशियो का मतलब ये होता है कि आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो ये तो रेशियो का मतलब था, लेकिन इसका जैसे क्वेश्चन इसमें अगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अमन, कमल एंड मोहन रिस्पेक्टिवली टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए कि अमन को x डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, x डिस्टेंस ट्रैवल करना है, किसको, इस तीनों को, तो क्या है तीनों की द्वारा, तीनों का ये क्या है स्पीड अलग अलग है, और अगर स्पीड अलग अलग है तो तुम तीनों क्या है टाइम अलग अलग लगेगा। बस टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। टाइम के लिए क्या है, टाइम का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, टाइम बराबर क्या होता है स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान इस क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों क्या है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो मान लीजिए x डिस्टेंस ट्रैवल करता है, टाइम क्या लगेगा, टाइम जो पहला के द्वारा क्या लगेगा x/2 is to x/3 is to x/4। रेशियो में है, इसको आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, जो कॉमन नंबर है उसको आप कैंसिल कर लीजिए, ये क्या हो गया टाइम का रेशियो हो गया। तो लोग यही आंसर है, ये भी आंसर है। लेकिन जब कभी भी आपका इस फॉर्मेट में आंसर आए तो आप हमेशा क्या कीजिए, जो नीचे वाला नंबर है डेनोमिनेटर नंबर, इसका एलसीएम ले लीजिए। उस जो भी डेनोमिनेटर वाला नंबर है एलसीएम जो आएगा आपका, उस एलसीएम को इस पूरा इस तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इस इसमें 2 3 और 4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 12 आएगा। आप क्या कीजिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1:12 सॉरी 1/2 × 12 is to 1:3 is to 12 is to 1/4 × 12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 6:4 is to 3। यही आपका क्या है आंसर है, बस सिंपल सा। तो इसमें क्या है, बस एक चीज़ आना चाहिए आपका टाइम डिस्टेंस और स्पीड, ये आ गया, बस स्पीड रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस x दिया हुआ है, ये सब चीज़ क्या है क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि डिस्टेंस सेम है कि अलग है, बस उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेना, बहुत ईजी है। चलिए फिर अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। हाँ ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का मतलब क्या होगा, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो क्यूबॉइड हो गया। क्यूब क्या हो गया, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम। तो जब भी क्यूबॉइड क्वेश्चन में लिखा है क्यूबॉइड का हिंदी मतलब घनाभ एक होता है क्यूब का मतलब क्या हुआ घन। अगर घन है तो घन में क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है। अगर क्यूबॉइड में क्या हुआ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या डिफरेंट है, अलग अलग है, तो कह रहा है यहाँ पे क्यूबॉइड। तो आप क्यूबॉइड पढ़े, क्यूबॉइड का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होने वाला अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये लेंथ ब्रेथ को क्या करते हैं हम लोग 50% इंक्रीज कर देते हैं,
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लेंथ क्या है एल, ये क्या होगा लेंथ, ये दिया हुआ है मान ले लेंथ, जैसे इसको लिख लेते हैं अच्छे से, लेंथ है एल, ब्रेथ ये दिया हुआ है बी, हाइट ये हाइट दिया हुआ है एच। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम क्या आ जाएगा एल बी एच। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, जो भी रहता है क्यूबिक, जो भी जिस मीटर में है तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को हम लोग क्या करते हैं 50% इंक्रीज कर देते हैं। 50% का मतलब क्या हुआ, आधा और इंक्रीज कर देते हैं, जितना है उसका 50%, 50% परसेंट मतलब 40, इतना इंक्रीज करें यानी 1/2, 1/2 का मतलब आधा, जितना था उसका आधा और हम लोग क्या किए बढ़ा दिए। पहले एल था, अब क्या होगा एल प्लस एल/2। जैसे नया एल, नया लेंथ, नया लेंथ को क्या लिए एल से मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा एल प्लस एल/2, ये क्या आएगा 3/2l। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा लेंथ कितना था एल था, इसका 50% इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज मतलब प्लस कितना 50%, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 1/2, तो ये एल प्लस एल/2, ये कितना आएगा 3l/2। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं सिंपल सा। तो लेंथ, नया जो लेंथ आया वो कितना आ गया, नया जो लेंथ आया वो कितना आ गया 3l/2, l प्लस l/2, l तो था ही, इसमें आधा और जोड़ दिए तो 3l/2। नया जो ब्रेथ आया वो कितना आया, वो आ गया अपना 3b/2। ठीक है, नया जो h है, नया जो h डैश मान लेते हैं उसको, ये क्या है, ये इसके बारे में पूछना है, इसको मान लेते हैं h। बोल रहा है इसको कितना बढ़ाए, या इसको क्या कह रहा है हाँ कि इसको कितना कम करे, इसको कितना कम करे कि जो वॉल्यूम जो है वो सेम रहे। अभी क्या है, पहले वॉल्यूम समथिंग था, अभी क्या करना है, कर रहे हैं हम लोग कि लेंथ और ब्रेथ को बढ़ा दिए, लेकिन हाइट को क्या करना है, कम करना है। हाइट को इतना कम करना है कि दोनों केस में, पहला वाला केस जैसे इसमें क्या है वॉल्यूम कितना आ गया LPH, अगर इस केस में वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3l/2 इंटू 3b/2 इंटू नया h क्या लिए h लिए, ये नया वॉल्यूम आया, ये और ये बराबर हो जाए, ये और ये बराबर होने के लिए क्या करना है, इस दोनों को हम बराबर कर देते हैं, सिंपल सा, कह रहा है बराबर होना है तो इस दोनों को बराबर कर दीजिए, LBH ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, LB कैपिटल H अपॉन ये क्या है 4, LB तो गया, LB से गया, यहाँ से H निकाल देंगे, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे इसको तो H क्या आ जाएगा, H आ जाएगा 4H अपॉन 9। ये क्या है, नया H है, नया H इतना होना चाहिए, अगर नया H इतना होगा तो वॉल्यूम जो है पहले के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, नया H आपसे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि H को कितना परसेंट कम करे। अब देखिए नया H ये है, ठीक है, पुराना H क्या था हमारा H था, तो अगर परसेंट निकालना है कितना परसेंट है कम है, ठीक है, अगर निकालना है कि कितना परसेंट हमको कम करना पड़े, अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ओरिजिनल H क्या था H था, नया H क्या आया उसको उसमें घटा दीजिए 4H/9, ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा 5H/9। और पूछना है कि कितना परसेंटेज हम किए, जब भी परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे 1/2 है, इसका क्या मतलब हुआ 50%। ठीक है, x ये नंबर था तो 1/2 है, ठीक है, मान लीजिए अगर वेरिएबल में रहे x/2 रहे, इसका क्या मतलब हुआ x का 50%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हाइट का कितना परसेंट, हमको हाइट को कितना परसेंट कम करना है, जैसे h अगर दिया h से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या है h का हाइट का कितना परसेंट, तो इसको अगर परसेंट निकालना है तो इसको आप क्या कीजिए, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 589, उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 और फिर आएगा फिर 505.5 ऐसे परसेंटेज समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि LBS से आप यहाँ क्या निकालिए नया है H, इतना अगर रहेगा नया H तो क्या होगा वॉल्यूम सेम रहने वाला इस केस में भी। ठीक है, हम क्या किए यहाँ पे, एक पहले क्या था एक क्यूबॉइड है, मतलब उसमें क्या था कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, कुछ हाइट है, उससे उसका क्या निकाल दिए वॉल्यूम निकाल दी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लेंथ को आधा बढ़ा दिए, ब्रेथ को आधा और बढ़ा दिए, ठीक है, लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ा दिए, हाइट को कितना कम करे कि वॉल्यूम सेम रहे। अगर लेंथ और ब्रेथ बढ़ गया तो हाइट को कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए लेंथ को ब्रेथ को बढ़ा दिए, हम मान लेते हैं कि नया H जो है वो H आ गया,
मतलब नया हाइट जो है एच आ गया, उसको सॉल्व की, इसका वॉल्यूम निकाल दी, ये आ गया नया वॉल्यूम, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों वॉल्यूम को बराबर रहना है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से क्या है, नया एच आ गया, ये नया एच है, ठीक है। अब कह रहा है कितना परसेंट घटाए हैं या बढ़ाए हैं, ठीक है, कितना परसेंट घटाए हैं बढ़ाए। तो एच क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ क्वेश्चन में, कितना परसेंट कम हुआ है, तो ओरिजिनल एच क्या है, इतना था, नया एच कितना है, इतना है, कितना इंक्रीज हुआ है या कितना मतलब घटा है, तो वो देखेंगे तो कितना आया, 5H/9, इसका परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट हुआ। जैसे ये क्या है, डिफरेंस है, जो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, इस केस में यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन कितना परसेंट, इसका परसेंटेज निकालेंगे। इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 5H/9 दिया हुआ, और इसको परसेंट में बदलना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा है सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, डिफिकल्ट नहीं लग रहा हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या रहा है, A, B, C and D content, A can do a file return in 6 hours, B alone can do the same file in 10 hours, all three together can do it in 3 hours। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, E, ये फिर हो गया वो वाला वर्क वाला क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले जैसे ए दिया हुआ, ये कोई काम को क्या करता है 6 घंटा में, यहाँ पर फाइल रिटर्न की करने के बारे में आ गया कि ये जो है कोई काम को 6 घंटा में कर लेता है, ये कोई काम को 6 घंटा में कर लेता है, तो ए उस काम का एक भाग कितना देर में करेगा, ए जैसे पूरा काम को कर लेता है 6 घंटा में, उसका एक पार्ट कितना करेगा, ए एक पार्ट में, एक उस काम का एक पार्ट कितना देर में करेगा, 1/6। जब भी ऐसा है पूरा काम 6 घंटा में, तो उसका एक पार्ट 1/6। बी अकेला सेम खाली 10 आवर 10 घंटा में, तो बी जो है उसका एक पार्ट कितना देर में करेगा, 1/10 में। अब कह रहा है कि तीनों मिल करके 3 घंटा में कर लेता है, तीनों मिल करके, ठीक है। ये सी का हमको निकालना है, सी का मान लेते हैं कि सी जो है x घंटा में कंप्लीट करता है। ठीक है, हमने मान लिया सी की जो है x घंटा में कंप्लीट करता है। अगर सी x घंटा में कंप्लीट करता है तो सी 1 घंटा में मतलब एक उस काम का एक पार्ट कितना देर में करेगा, 1/x। और क्वेश्चन में दे रखा है तीनों मिलकर के 3 घंटा में कर लेता है, तो तीनों मिलकर के अगर 3 घंटा में करता है, तीनों मिलकर के उस काम का एक पार्ट कितना देर में करेगा, 1/3। बस इस तीनों क्या करना है, 1/3 के बराबर कर दीजिए, 1/6 प्लस 1/10 प्लस ये क्या होगा 1/x, ये कितना आ जाएगा 1/3 के बराबर। सॉल्व कर दीजिए इसको आप, इस 1/x को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों को उधर लेके चले जाएंगे, 1/x ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/10। इस तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 5 माइनस 3 ये कितना आएगा 2/30, और 1/x बराबर क्या आ गया 2/30। यहाँ से देखेंगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का बराबर आएगा 15। तो ये सी अकेला उस काम को 15 आवर में कंप्लीट करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि 6 घंटा में कर देता है, 10 घंटा में कर लेता है, सबसे पहले निकालिए उस काम का एक पार्ट कितना देर में करेगा, 1/6, बी 1/10, सी जिसे मान लेते पूरा काम को 10 घंटा x घंटा में कर देगा, उसका एक पार्ट 1/x, और तीनों को ऐड कर दिए, तीनों का दिया भी ऐड की 1/3, जो दिया उसके बराबर कर दिया, सिंपल आ जाएगा, ये आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ रहा है मजा। अब कह रहा है कि m जो है, ये भी फिर वर्क एंड उसका क्वेश्चन है, ठीक है। m alone can complete a work in 50 days। m जो है कोई काम को 50 दिन में कर लेता है, और n जो है उस काम को 100 दिन में करता है। कोई भी काम है, कोई काम है मान लेते हैं जो भी काम हो, m जो है उसको 50 दिन में कंप्लीट करता है, n जो है उसको 100 दिन में काम करता है। सबसे m जो है कंप्लीट क्या करता है, m कंप्लीट करता है 50 दिन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, m एक दिन का, m एक मतलब 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना आएगा 150। इसी तरह n क्या करता है, कोई काम को कंप्लीट करता है 100 डे, इसको लिख नहीं रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो n का एक दिन का काम क्या होगा, n
1 देगा, ठीक है, 1/100, ठीक है। ये हमेशा हमको ऐसा लिखने का जरूरत नहीं। आप जब भी इस क्वेश्चन को देखें तो हम ऐसा हमेशा लिख के दिखा देते हैं। आप जैसे एग्जाम दोगे, एग्जाम के समय कैसा क्या करना है वो देखिए, ठीक है। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में m किसी काम को 50 घंटे में कर देता है, ठीक, सॉरी 50 दिन में करता है, तो सीधे लिख दीजिए आप m का 1 दिन का वर्ग, m 1 डे, सीधे लिख दीजिए 1/50। इसी तरह m का ये क्या होगा 1/100, दोनों मिलके m प्लस m, इसका 1 दिन का 1 डे, ये क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 1/50 प्लस 1/100, ये कितना आ जाएगा 2 3/100। अब कह रहा है इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन 25%, देन इन 25 डेज। अब ये हो गया दोनों को मिलाकर के 1 दिन का काम, दोनों का 25 दिन का काम। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 25 दिन का काम, ये कितना आ जाएगा 3/100 गुणे 25 यानी 75/100 करता है। देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। 25 दिन करता है दोनों मिलकर एक साथ, तो काम का कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा 25 दिन में, कितना हो जाएगा 25/100, 25/100 कितना परसेंट हुआ, ये क्या हो गया सीधे 75% कंप्लीट। 75/100 का मतलब क्या 75%, सिंपल सा। जब भी रहे ना ऐसा कि m इतना दिन में कर देता है, n इतना दिन में कर देता है, सबसे पहले क्या कीजिए आप उसको 1 दिन में कितना करता है वो निकाल लीजिए। आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि जैसे मान लीजिए काम है, कोई काम है, ठीक है, उस काम का जैसे कुछ परसेंट, जैसे काम कह रहा है पूरा काम को 50 दिन में किया, तो 1 दिन में कितना होगा 1/50। तो हमेशा क्या कीजिए 1 दिन में निकाल दीजिए, 1 दिन में। इस पूरा टाइम एंड वर्क में निकालने का यही तरीका होता है, 1 दिन का निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो 25 दिन में कितना काम करेगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रहे, आप फाइनली क्या पूछ रहा है आपको, दोनों मिलकर एक साथ करेगा तो 25 दिन में क्या करेगा, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेगा वो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है दोनों, जैसे ए का कितना 1 दिन में कितना करेगा, बी 1 दिन में कितना करेगा, दोनों साथ मिल जाए तब कितना हो जाएगा, फिर 25 दिन में क्या उसको 25 से गुणा कर देंगे। मान लेते हैं दोनों मिल करके 1/x आया, तो 25 दिन क्या हो 25/x। तो इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा कि 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है। if the surface area of the two sphere is in the ratio total surface area, ठीक है ना, surface area of two sphere, sphere का मतलब होता है एक ऐसा एकदम गोला, ये आप फुटबॉल देखें, फुटबॉल जो वो स्फीयर हो गया, या फिर ऐसा कोई भी 3D ज्योमेट्री देख लीजिए, बॉल हो गया, क्या बोलते हैं ये आपका वो बॉल जो होता है जिसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ठीक है, गेंद, वो भी क्या हो गया एक फुटबॉल हो गया, ठीक है। फुटबॉल का एक अब जैसे इसको इस तरह का क्वेश्चन है, वैसे में आपका क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या रहा है, सरफेस एरिया ऑफ इफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज इन द रेशियो 85:25, दो है स्फीयर है, एक का मान लेते हैं, एक स्फीयर का नाम ले लेते हैं, सॉरी स्फीयर ऐसे डिनोट कर देते हैं S1 इज टू S2, सरफेस एरिया किसका स्फीयर का, ये इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो S1 इज टू S2 ये दिया हुआ है T1 इज टू 25, ठीक, क्या S1 का मतलब सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr², यानी ऐसे लिख सकते हैं 4πr1 का स्क्वायर इज टू 4πr2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 इज टू 25, ये 4π ये 4π गया, r1 का स्क्वायर इज टू r2 का स्क्वायर इज टू क्या आएगा 81 इज टू 25, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा r1 इज टू r2 बराबर आएगा 9 इज टू 5, यही आपका आंसर होगा, आंसर हो गया। रेशियो में आप ये कैसे करती है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो को क्या कीजिए बटन में बदल दीजिए, ये तो हम हमेशा कह रहे हैं कि रेशियो है, जैसे मान लीजिए आपको लिया कि इसको काट कैसे दिया, जब भी रेशियो रहती है रेशियो क्या कीजिए बटन कर दीजिए 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 81/25, ये दोनों कट गया, r1 अपॉन r2 इस दोनों का स्क्वायर बराबर क्या दिए हुए हैं 81/25, इसको स्क्वायर हटाइएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये क्या आएगा 9/5, यही आंसर हो गया, सिंपल सा है। अब एक आया है सिंपल सा,
एकदम बेसिक क्वेश्चन होता है जिसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है कि रेगुलर प्रोडक्ट ज़्यादा है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 16,000 रुपया फॉर 2 ईयर्स इज इतना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे हम हैं क्या कि किसी आदमी को 16,000 रुपया दिए हैं, ठीक है, और क्या करना चाह रहे हैं, दो आदमी हैं, दो आदमी को क्या किए वो इंटरेस्ट पे पैसा दिए, एक को दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एक दो सिंपल इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक प्लेन इंटरेस्ट चलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं, जो भी आपका मूलधन है ना उसी पर एक बार जो इंटरेस्ट आ गया वही इंटरेस्ट रिपीट होते रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे आप मूलधन है किसी को ब्याज पर दिए, एक साल के बाद क्या हुआ, या जिस रेशियो जिस रेट से आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या किए 5% की दर से एक साल के लिए दिए, तो एक साल में जो ब्याज आएगा उस ब्याज को क्या करेंगे फिर हम मूलधन में जोड़ देंगे और वो फिर नया मूलधन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 100 रुपया दिए 5% की दर से 5 साल के लिए, ठीक है, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज में, तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा, एक साल में ब्याज कितना होगा, तो 100 का 5% क्या हो जाएगा 5 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है मूलधन जो होगा वो 105 रुपये हो जाएगा, क्योंकि पहला ईयर के लिए मूलधन 100 था और 5 रुपये जो ये जो ब्याज है ये क्या होगा दूसरे साल के लिए मूलधन में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या था। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 साल के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अगर आप क्वेश्चन दें तो आप फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R क्या हो गया रेट अपॉन 100 पूरी की पावर T यानी टाइम माइनस P। ये क्या हो गया, ये क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ईजी है, आप भी इसको अगर 3-4 बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब क्या रहा है कि 2 साल के लिए, अगर टाइम 2 साल के लिए कह रहा है तो इसको क्या कर दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम 2 हो जाएगा। कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस 160 रुपया है, तो आपको आर का वैल्यू निकालना है, दोनों को डिफरेंस घटा दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इसका स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 2PR बटे 100, सॉरी पहले तो माइनस पी क्या आएगा इसके साथ ये वाला माइनस पी, माइनस क्या आएगा 2PR बटे 100, ये दिया हुआ 160 के बराबर। अब देखिए अब कहिए कि इतना बड़ा कैसे, ये सब जिसे सॉल्व करना हुआ तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई रॉकेट साइंस है, बहुत ज़्यादा इजी है। पी है, ठीक है, पी को रखने देंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखा है आर अपॉन 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए आर अपॉन 100 इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab 2 इंटू आर इंटू 100, ठीक है, हो गया ये माइनस, इसको कहा माइनस ये माइनस 2PR अपॉन 100 बराबर 160। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों ये अगर यहाँ पे ये आर लिया है तो यहाँ पर भी क्या आएगा यही आ रहा है, क्योंकि दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेम है, ये आ रहा है तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बस सिंपल था, हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको सिंपलीफाई किया तो क्या आएगा P प्लस PR बटे 100 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 2PR बटे 100 माइनस P माइनस 2PR बटे 100 बराबर 160 रुपया। ये गया ये गया, और क्या है ये बराबर ये सॉल्व कर दीजिए, क्या है P और क्या है R बटे 100, इसका स्क्वायर जो है 160 के बराबर दिए हुए हैं, प्रिंसिपल दिए हुए है 16,000, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए R बटे 100 इसका स्क्वायर बराबर 160, इसको यहाँ हटा दीजिए, ये यहाँ ले आ जाइए 16,000 160 गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बटे 100, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R बटे 100 बराबर 1 बटे 10, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या होगा रूट साइड जाएगा, R को क्या लिख सकते हैं ये ऐसे जाएगा 100 बटे 10 यानी R बराबर 10, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें ना दो चीज़ का ध्यान रखना, एक तो क्या आपको रेट ये सब का थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है ना तो बिल्कुल भी टाइम लगेगा, बोलो सर आपकी इतना टाइम लगे इतना टाइम तो हमको मिलेगा ही नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आपको ये फॉर्मूला वगैरह याद रहेगा इस क्वेश्चन का करने में मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका स्पीड होना चाहिए बस, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आती है, तो प्रैक्टिस अगर आप इस क्वेश्चन को अभी भी जैसे घर पे क्या 4 बार 5 बार कर लोगे तो आपको दिखेगा, टाइम के साथ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इसको जो है 1 मिनट में कर सकते हैं। एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने वाला, तो सिंप्लीफाई वाला जैसे ये दे रखा है
28 × 25 भागा 7 × 15, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक क्वेश्चन तो खुद से कर सकते हैं, तो इसका करने का कोई वो ही नहीं है। अब क्या है, एक बस कवर है डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 45 मिनट। कोई बस है वो 45 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डिस्टेंस, ये कितना है 45 किलोमीटर, कितना टाइम में, टाइम दे रखा है 45 मिनट, 45 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, क्या होगा 45/60 यानी 3/4 आवर, ठीक है। अब कह रहा है इफ स्पीड इज डिक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को क्या करते हैं 20 किलोमीटर पर घंटा से घटा देते हैं, जो भी स्पीड से जा रहा है। पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 45 किलोमीटर चल रहा है, उसमें टाइम लगता है, इससे क्या निकाल देंगे हम लोग, स्पीड निकाल देंगे। स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 45, टाइम कितना है 3/4 आवर, 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 45/3 × 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, जैसे 1 किलोमीटर में है तो हम लोग क्या किए आवर में बदल दिए, तो इससे क्या आ गया किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब क्या कहा क्वेश्चन में कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दिए हम लोग, अभी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 60 किलोमीटर पर आवर से, नया स्पीड क्या होगा, नया स्पीड इसमें क्या करा 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब के क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर सेम डिस्टेंस, अब इसको 45 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकाल दीजिए, टाइम क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 45 और ये समय कितना है 40, क्या हो गया आवर, इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा 9/, कितना आ जाएगा 8, इसको आप घंटा में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा 60, सॉरी आवर में था तो मिनट में बदल दीजिए, तो ये फिर आएगा 2, ये आएगा फिर 15, 135 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 67.5 मिनट, बस यही आपका आंसर, सिंपल सर, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे कर दीजिए, हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए ये हम इसी टाइप का रहता है, काफी इजी रहता है। हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन है, a man earn a profit of 45% by selling a bike for certain price। अब क्या कह रहा है कि एक आदमी है वो क्या करता है बाइक को अपना बेचता है कुछ प्राइस पे, जिस प्राइस पे बेच रहा है उस पे बेचता है तो उसको 45% का लाभ होता है, अगर उसका दोगुना प्राइस पे बेचता तो कितना % का मुनाफा होता, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे क्या है, हमको ये नहीं पता कि कितना में खरीदा, हमको ये नहीं पता कितना में बेचा, हमको बस ये पता है कि 45% का लाभ हुआ, और उस जितना में बेचा उसका अगर दोगुना प्राइस में बेचता तो कितना फिर लाभ होता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमेशा मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा मान लीजिए कि लिट CP मतलब वो जो आदमी खरीदा है वो X रुपये में खरीदा है, जो भी चीज़ खरीदा हो, जैसे यहाँ पर बाइक की बात हो रहा है तो X में खरीदा है, X रुपये में खरीदा, इस पर 45% का बेनिफिट हो, इस पर 45% का बेनिफिट का मतलब x + x का 45%, ये कैसे हुआ इसको भी समझ लीजिए। अब कह रहा क्या इसका 45% वो क्या हुआ बेनिफिट हुआ, इसका 45 x का 45% क्या होगा, ये आ गया, यानी कि 45x/100, ये क्या आ गया हमारा बेनिफिट आ गया, ठीक है। क्या फिर जो प्रॉफिट है सो प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या इतना में खरीदे हैं और इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब हम कितना में बेच रहे होंगे, उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा x प्लस ये प्रॉफिट 45x/100, यानी इसको लिख देंगे 145x/100। क्वेश्चन में क्या है कि इतना पे बेचने पर कितना हो रहा है हमको 45% का लाभ हो रहा है, तो इसको अगर दोगुना पर बेचे, जिस प्राइस पे हम बेचे हैं इतना पर बेचने पर कितना हो रहा है 45% का लाभ हो रहा है हमको, अगर दोगुना पर बेचे, दोगुना पर का मतलब 2SP दोगुना कर देंगे, नया SP क्या हो जाएगा, नया SP, बस समझने का चीज़ है, इतना पर बेच रहे हैं तो हमको 45%, देखिए अब यहाँ पर क्या हमको कितना में बेच रहे हैं वो भी नहीं पता है, आप चाहते तो यहाँ पे ये भी लेते कि हम कितना में बेच रहे हैं उसको मान लेते x, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आप हमेशा इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि x में खरीदे होंगे, x में खरीदे इस पर 45% का बेनिफिट लिए, कितना % का बेनिफिट x का 45%, ये 45x/x, नया मतलब किस दाम में हम बेचे होंगे तो x + 45x/x 145x, इस दाम में हम बेच रहे होंगे तो कितना का बेनिफिट हो रहा है 45% का, इसका दोगुना दाम क्या हो जाएगा 290x/100, इसका दोगुना यानी 290x का 100। अब कह रहा है कि अगर इस दाम में बेच रहे होंगे तो हमको कितना बेनिफिट आएगा,
एस पी ये है, हमारा लागत कितना था, एक्स था, तो लाभ कितना हो जाएगा 290 एक्स बट्टी 100 माइनस एक्स, ये क्या आएगा 190 एक्स बट्टी 100। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। ये कितना प्रॉफिट है, कितना परसेंटेज, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 190% प्रॉफिट। सिंपल। कहोगे सर एक्स का मतलब हुआ कि किस टर्म में हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक्स बेच रहे हैं तो एक्स का 190% हुआ, जो बेच रहे हैं, जिस पर बेच रहे हैं उसका 190% हुआ। जैसे एक्स में हम खरीद रहे हैं, इस पर कितना बेनिफिट हुआ, यहाँ पर एक्स का 45% हुआ, यहाँ पे एक्स का 190% हुआ, ठीक है। तो एक्स से ऐसा नहीं घबरा जाना कि सर एक्स तो हरा ही नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ एक्स का 190% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बोलोगे सर 190% की प्रॉफिट होता है, बिल्कुल। प्रॉफिट में क्या है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो सकता है। अब कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, उसको क्या करता है 6 घंटा लगता है। जैसे एक आदमी है, मानते हैं यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ से चला यहाँ आया, इसको यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से फिर यहाँ आने में कितना लगता है, 6 घंटा लगता है। तो अभी जनरली आपका क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें ये दिया रहेगा, मतलब ये माना जाता है अभी आपके लिए कि आदमी जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से आया होगा। ये क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जिस स्पीड से गया है मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यदि 5 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है या 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वही 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है कि एक आदमी है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से आने में उसको लगता है 6 घंटा, तो इसको जाने में कितना लगा होगा, 3 घंटा, 3 आवर, ठीक है। अगर यही आदमी पैदल गया है तब 6 घंटा लगा, पैदल गया है तो आने जाने में इसको लगा 6 घंटा। अगर साइकिल से जाता तो इसको 2 घंटा कम लगता, 2 घंटा कम लगता जाने आने में, तो जाने आने में पहले पैदल गया तो कितना 6 घंटा, तो अगर साइकिल से जाता है 2 घंटा कम, यानी 6 में से 2 कम हो गया, यानी अगर ये हो गया वॉक करके। अगर साइकिल से जाता, ठीक है, साइकिल से जाता तो इसको कितना लगता, आने जाने में 4 घंटा, यानी सिर्फ जाने में 2 घंटा, 2 आवर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ साइकिल से जाता, ये हो गया वॉक, ये हो गया साइकिल से जाता 2 घंटा। अब कह रहा है टोटल जो जर्नी दिया हुआ है आपका 20 किलोमीटर, 20 माइल है, तो इसमें पूछ रहा है हाँ ये एवरेज स्पीड, सिंपल सा है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 जो कि दे रखा है, टाइम कितना हुआ 5, तो काट दीजिए आ गया 4 माइल पर आवर। यूनिट के साथ इसका आंसर लिख दीजिए, बात खत्म। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ, कह रहा है एक्स एंड वाई, दो प्राइम नंबर। ये चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, इस चीज़ समझने वाला, ये चीज़ समझ भी सकते हैं या फिर आप चाहे तो याद रख सकते हैं। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका कोई दूसरा मल्टीपल नहीं हो, एक हो और फिर वही आपका जो नंबर है वही मल्टीपल होना चाहिए। आप जैसे कहिएगा 11 का मल्टीपल क्या है, कोई नहीं, एक तो 1 हो सकता है, एक 11 हो सकता है, ये प्राइम नंबर है। जैसे 13 1 हो सकता है या फिर 13 हो सकता है इसका फैक्टर, या फिर इसका मल्टीपल 17, इसका क्या 1 हो सकता है या फिर 17 हो सकता है, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या है प्राइम नंबर। तो बहुत सारा ऐसा नंबर होता है जिसका मल्टीपल 1 हो गया, एक तो हर किसी का, और फिर एक दूसरा क्या स्वयं नंबर, तो हो गया प्राइम नंबर। अब जैसे मान लीजिए 9 लिखा हुआ, इसका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो एक भी है वो स्वयं भी है और दूसरा नंबर भी है, तो इस टाइप का जब नंबर है तो उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। और ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल 1 हो, मतलब 1 हो, और सिर्फ जो एक्चुअल जो ओरिजिनल नंबर है वही हो, तो उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। और जिसका दूसरा भी कोई मल्टीपल है, दूसरा कोई नंबर भी मल्टीपल है, तो वो हो गया फिर कंपोजिट नंबर। तो कह रहा है 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा। आप हमेशा देखें कोई भी नंबर का उठा लीजिए, जैसे अब प्राइम आ गया और आ गया एक कंपोजिट आ गया, चलिए हम क्या करते हैं 2 प्राइम नंबर को उठा लेते हैं, 11 13 को उठा लेते हैं, 11 और 13 इसका एचसीएफ पूछ रहे हैं, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, 11 2 11 5 1 2, एचसीएफ कितना आ गया 2, 11 17 को ले लीजिए, 11 17 1 11, ये आ गया क्या 11 5 सॉरी 6 आया, ठीक है, ये आ गया 1 6 या 5 6 1 1 5 5। हमेशा आप कोई भी 2 अगर प्राइम नंबर लीजिएगा तो उसका हमेशा एचसीएफ कितना आएगा, तो बस ये क्या है 2 प्राइम नंबर का
HCF हमेशा 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 वो रहेगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी समझ गए हैं तो आप याद रखने का आपको जरूरत नहीं, ये तो अपने ध्यान में रहेगा आपको। अब क्या कह रहा है, जया इन्वेस्टेड, ये क्वेश्चन है, ये फिर सिंपल इंटरेस्ट का है। 14,000, जैसे मान लो क्वेश्चन में जब भी रहे ना, जया रहे, राम रहे, राधा रहे, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है। अब हमेशा अपने से रिलेट कर लिया आप लोग। कह रहा है कि इन्वेस्टेड 14,800 रुपया एट 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पे दे रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। हम जैसे मान लीजिए 14,800 रुपये किसी आदमी को ब्याज पर दिए, रेट कितना दिए हुए है 8.5% एनम। एनम का मतलब पर ईयर, एक साल का, यानी 12 महीना का रेट इंटरेस्ट रेट कितना है 8 पॉइंट इतना है 8.5%। तो जब भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप मंथ में बताइए, जैसे 6 महीना के बाद इंटरेस्ट क्या होगा, पर एनम है मतलब कि एक साल के लिए रेट कितना। अगर एक साल के लिए इंटरेस्ट पूछता तो सिंपल हो जाता है, ये इंटू ये टाइम कितना है, तो जैसे यहाँ पर भी है 6 मंथ, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 मंथ। इसका एक तरीका और भी है, इसलिए दिया हो ना, ठीक है, आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, इसको टाइम को क्या कीजिए आप ईयर में बदल दीजिए, इसको 12 से बाहर दे दीजिए, हाफ ईयर के लिए पूछे 6 मंथ यानी हाफ ईयर, बस सिंपल ईयर बस निकाल दीजिए आप। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P गुने R गुने T बट्टे 100। P कितना है 14,800, टाइम रेट कितना है 8.5, टाइम कितना 1/2 गुने 100, सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/4, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आ जाएगा ये 10, ठीक है। ये आएगा 5 दूनी, ये आ गया 17/25, ये क्या आ गया 37/74, ठीक है, 37×2=74, ठीक है। हाँ अब क्या कीजिए, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 7 4 4 4 4 25, 37 ये आएगा फिर 9 7 5 12 3 5 6 629, और यही आपका क्या है आंसर है। तो जब भी कभी रहे, जैसे बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना था कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअल दिया हुआ, एक साल का दिया हुआ, और टाइम आपसे पूछा था 6 मंथ, तो इसको क्या कीजिए आप साल में बदल लीजिए। 6 महीना का मतलब क्या हुआ, आधा साल हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता 3 मंथ, तो इसको 12 से भाग देते तो 1/4 था, 1/4 साल हो जाता है। बस इस चीज़ का कर लेना, बस हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर बहुत ज़्यादा वो इजी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लंबा क्वेश्चन बना के रखे हुए। एक क्या किया आपको कि वो यहाँ पे पाई चार्ट में यहाँ पर क्या कर दिया है, जैसे कुछ लोग हैं उसको क्या कुछ सामान बेच रहा है, उसका क्या किया, उसका टेबल बना दिया। यहाँ पर टेबल बने हुए हैं, टेबल में क्या है मार्क प्राइस दिए हुए हैं, फिर उसके बाद क्या है उसका डिस्काउंट दिए हुए हैं, ठीक है। चलो इसको हम लिख ही लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इसे क्या क्या सामान है, ये हो गया आपका आर्टिकल, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्ट, इसका हो गया मार्क प्राइस, और इस पे हो गया डिस्काउंट, ठीक है। ये दे रखा है जैसे ABCD, ठीक है। मार्क प्राइस दे रखा है 350 650 450, 350 650 450, ये सब जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, आपको समझ में कैसे 350 650 450, और फिर कह रहा है ये हो गया 750, ये हो गया फिर 850, ये हो गया मार्क प्राइस। डिस्काउंट दे रहा है इस पर 70 रुपया का, हो गया 70 75, इस पे दे रहा है 66 का, इस पे दे रहा है 72 का, इस पे दे रहा है फिर 80 का, ये क्या है डिस्काउंट दे रहा है। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अपन पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या, जिस प्राइस पे हम लोग बेच रहे हैं। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, जो उस पर मार्क किया हुआ, जैसे मान लीजिए कोई सामान लेने के लिए उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये, पर दुकानदार को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर कम दे दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, इस टाइप से हम बोलते हैं कि थोड़ा सा इस पर डिस्काउंट दीजिए। तो डिस्काउंट में क्या करना है, हम लोग जैसे हैं लोग
गांव में आप चले जाइए या फिर यूपी बिहार की साइड चले जाइए, वहाँ पे कहता है अरे कम कीजिए थोड़ा सा, तो इस टाइप से वहाँ पे मतलब लोग बोलता है, ठीक है। तो या मतलब ऐसे बोलेगा कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, इस पर कुछ कम कर दीजिएगा, इतना में दीजिएगा, थोड़ा सा कम कीजिए ना, इस टाइप से वहाँ पे लोग बोलता है। तो जैसे ये हो गया कम करने की बात आया, तो जैसे मान लीजिए क्या है, लोग जो दुकानदार होता है बोलता है अच्छा ठीक है 100 का है आप चलिए 90 रुपये दे दीजिए। तो ये जो 90 रुपये में एक्चुअल जिस प्राइस में दे रहा है वो हो गया सेलिंग प्राइस, और जो उस पर मार्क किया हुआ था वो हो गया उसका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस में हो गया 100 और बेच कितना में रहा 80 में या 90 में, तो वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। बस और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पर दे रहा है कि एवरेज ऑफ डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल सी एंड डी L1, ये बस लिखने का तरीका है। L1 दिए है एवरेज ऑफ डिस्काउंट ऑफ क्या डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल सी एंड डी, सी और डी का जो है एवरेज, सी और डी का एवरेज जो भी डिस्काउंट है इसका एवरेज कितना आएगा 66 + 22/2, दोनों को ऐड कर दीजिए 8 और ये आ जाएगा हाँ 2, इसका एवरेज जो आ जाएगा कीजिएगा तो क्या आएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ गया इसका एवरेज, ये आ गया L1 का वैल्यू। अब क्या कर रहा है L2 कह रहा है सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, L2 कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल। सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसमें से इसको हटा दीजिए, वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, इसमें से इसको हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 280 इसका सेलिंग प्राइस, इसमें से ये घटेगा ये आ जाएगा 575, इसमें से इसको हटाइएगा 450, ये हो गया 400 और फिर आ गया इधर ये हो गया 384 रुपया, ठीक है इसका। इसमें से इसको हटा दीजिएगा तो 50 और इधर आ गया फिर 22, 700 में से 22 कितना है तो ये आ गया फिर 678, ठीक है। इसमें से इसको हटा दीजिए तो आ जाएगा 770, ये आ गया क्या सबका सेलिंग प्राइस। तो L2 क्या कर रहा है, L2 का मतलब ये हो गया इस सब का सम, तो इसको सम कर दीजिए सबका, ठीक है। L1 का मतलब ये आपने कर ही चुका है 69, दोनों को ऐड कर दीजिए, L1 + L2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये सब का क्वेश्चन रहा, कहीं आगे सर इतना टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगता आपको, ये दिया हुआ डायरेक्ट ये करिए ये निकालिए ये निकालिए ये निकालिए, ये इसका सम कीजिए एवरेज निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। ये हो गया, तो यहाँ पे आपका ये, और यहाँ पे आप क्या आता है एक आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है, काफ़ी इजी है, 33% का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 100, 10,000, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है क्या 10,000, लिख लीजिए आप 10,000, ठीक है। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 76, सेलिंग प्राइस कितना है, ये क्या है 7650 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% है, x% है कि मतलब वैल्यू ऑफ x, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या क्या 2 बार इसको डिस्काउंट दे रहा है, एक बार दे रहा है 15% का, एक फिर दे रहा है x% का, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, लगातार डिस्काउंट। इस टर्म का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हुआ जैसे पहली बार हम डिस्काउंट दिए उसका कुछ प्राइस पर, फिर उस पर हम डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, वो हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि पहली बार उस पर हम 15%, जैसे ये मार्क प्राइस है इस पर हम 15%, इसका 15% क्या आ जाएगा 10,000 का 15%, काट लीजिए इसको, ये आ जाएगा 1500 रुपया, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, पहली बार जब 15% का डिस्काउंट दी सेलिंग प्राइस क्या होगा 10,000 - 1500, ये हो जाएगा आपका 8500। इस पे कह रहा है कि आप x% का डिस्काउंट दिए, ठीक है, 8500 माइनस सॉरी इसका x%, x ये आ गया, ये कितना आ गया 85x, ये क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। अगर डिस्काउंट करें तो कितना में बेच रहे होंगे, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 8500 - 85x, ये किसके बराबर दिया हुआ है 7650 के बराबर, इसको बराबर कर दीजिए, इसको उधर लेके आइए, इसको उधर लेके आइए, तो 85x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इधर जाएगा, ये आ गया 0, 10 में 5 का 5, और ये फिर आ गया 5, ये हो गया 4, 4 में हो गया 8, बस हो गया। x कितना आ गया 10, तो आपका क्या होगा 10% का, x का बिल कितना आएगा 10%, यही था आपका आंसर, सिंपल सा क्या है। मार्क प्राइस कितना दिए हुए हैं, इसमें क्या है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, तो पहली बार डिस्काउंट 10% का 15% का दी तो डिस्काउंट निकाल दिए 1500 आया, उस केस में क्या हुआ सेलिंग प्राइस 8500 हो गया।
अब क्या है कि इस पर फिर डिस्काउंट दिया, ऐसा नहीं करना कि एक ही बार डिस्काउंट लगा देना, जैसे एक ही बार क्या है इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है X% का डिस्काउंट दे रहा है और 15% का, ऐसा नहीं करना कि X और 15 को जोड़ देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा इसमें क्या करना होता है, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का बात करी तो जो मार्क प्राइस है उस पर क्या डिस्काउंट हुआ, फिर जो आपका सेलिंग प्राइस है उस पर फिर डिस्काउंट लगाइए आप, ठीक। बस ऐसे कीजिए, आ जाएगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे इस पूरा मतलब जो भी हमारा लेक्चर था, यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था, हमने सारा क्वेश्चन देखा, आपने देखा कि सारा क्वेश्चन इजी रहता है। आप एग्जाम में जाए एकदम कूल होके जाए, अगर आपका ध्यान कंसंट्रेट है, मतलब आपका माइंड अगर कंसंट्रेटेड है, एकदम कूल है, तो आप हर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको सोचना है या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप सिंपली इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगेगा, ठीक है। जिनको नहीं भी आ रहा बस वो आप क्या कीजिए, जैसे हमें ये आप लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है, आप इसको एक बार देखिए, आपको एक बार में समझ में आ गया, क्या कीजिए जाके इसको, इस जो क्वेश्चन आपका है इसको 2 बार 3 बार कर लीजिए। या फिर जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, ठीक है, मे भी हो सकता है आपके पास क्वेश्चन नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे नेक्स्ट ईयर का, फिर इससे प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए, हर किसी में इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सेम एकदम। तो इस पर क्या ज़्यादा घबराना नहीं, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम से एक रात पहले, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है एक रात पहले अच्छे से नींद लीजिए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आप जाइए कूल होकर, रिलैक्स होकर आराम से क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको फास्ट रखना है और सही रखना है, ये दोनों काम कर लीजिए, आपका अच्छा जाएगा एग्जाम। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और देखते रहिए आप, जो भी जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।